अभिवादन स्वीकार। तो दोस्तों आप लोगों के समक्ष जो आज पेपर है और आज यूटेट का जो सेकंड पेपर है उसका जो सोशल स्टडी या सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग मैच कीजिएगा, इसको मैं आप लोगों के समक्ष जो है इस पे चर्चा करने वाला हूँ। ये जो यूटेट का जो पेपर है आप लोगों के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, प्रश्न नंबर 91 है। और जो आपका सेट है, सेट बी सेट, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है और इसको खुद प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी तो इसलिए मैंने खुद टाइप करवा के इसको कर रखा है दोस्तों। तो आइए, क्वेश्चन 91, सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद जो है कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, सीधे सीधे हम ज़्यादा उन्हें करते हुए इसे हम लोग सी ऑप्शन यानी कि चर्चा उन्मुखी होना चाहिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो ये जो आपका आ जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है, कहानी और कथन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, लेकिन जहाँ तक मुझे आंसर लगता है यही है। उसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप इसका जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान मानचित्र से रिलेटेड है, अक्षांश देशांतर ज्ञान दिशाओं से रिलेटेड है, और इसमें समय और दूरी का ज्ञान भी जो है दिशाओं से रिलेटेड है। दोस्तों 95 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक ज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों जो 95 है, 95 का जो 95 है, यहाँ पे को 95 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपका हो जाएगा सीधे सीधे ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी कि धार्मिक मूल्यों का विकास। ठीक है, ये इसका लक्ष्य नहीं है। आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ को बढ़ेंगे। तो शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो कौन सा कथन सही है कि अगर जहाँ पे को बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। मैं सीधे सीधे 97 में जाता हूँ। 97 ललित विस्तार नामक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म किस शाखा से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रिलेटेड है दोस्तों। आगे बात करते हैं, इसमें जो है सुत्त पिटक में निम्नलिखित में से किस निकाय से जातक कथाएं मिलती हैं। वैसे मैं इसको देख रहा था, पढ़ रहा था, इसमें चारों मिल रहे थे, तो इसका ऑप्शन मैं कह नहीं सकता हूँ अभी, क्या पता क्वेश्चन ही गलत क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है, संभावित है। इसकी संभावना पूरी की पूरी है, लगभग 99% कह सकता हूँ। और आगे 99 की तरफ को बढ़ते हैं, किस उपनिषद में नचिकेता की, ठीक है, नचिकेता की कहानी पाई गई है या कथा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 99 का सीधे सीधे बी ऑप्शन कठोपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका 100 क्वेश्चन की, निम्नांकित में से किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर 101 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्मस्थली है। तो दोस्तों प्रयाग, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं और योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों को वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, दीवाने रिसालत कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दीवाने रिसालत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 103 में आ जाएगा, निम्नांकित मतलब निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने दहसाला राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो अकबर के द्वारा ये व्यवस्था जो 1780 में प्रारंभ की गई थी। आगे बात करते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, अध्याय मतलब जो भाग 3 है, भाग 3 में रखा गया है। आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है और बेसिकली जो है इसमें जो ऑप्शन आएगा और इसमें जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, सरकार का मुखिया बेसिकली जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं और लगभग 116 क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष दे रखा है, 116 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। तो 116 क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा है कि भैया 116 क्वेश्चन देखिएगा। तो 116 क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ पे को किया गया था। ये राजस्थान में किया गया था। कहाँ पे को? राजस्थान में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला प्रारंभ। ठीक है, 116वां ना होकर के मेरे ख्याल से दोस्तों 106 भी नहीं है, और थोड़ा सा टेक्निकल एरर है इसमें। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, 116वां। ठीक है, हाँ 116वां ही है। उसके बाद 117 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के मतलब की व्यवस्था का नमूना है। तो संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, कनाडा का नमूना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, भारतीय 117वां कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो 368, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल एरर आ गया था। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे को क्वेश्चन नंबर 104 में जाइएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था? तो यहाँ पे वीणा वादन में प्रवीण आपका औरंगजेब, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनाई थी? तो ये जो है किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद अगला 106 क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकहितवादी है? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। किस वर्ष या किस वर्ष जो है सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? 1843 में सम्मिलित किया गया था। 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गुप्त एक संस्था थी अभिनव भारत, इसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। उसके अगला है किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर हो जाएगा। उसके फिर आगे बढ़ते हैं 110 में, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? तो इसका दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल स्पष्ट रूप से हैं, और क्या कहते हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे रिलेटेड हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें जो अगला आप लोगों के समक्ष जो ऑप्शन आता है 110वें का, तो इसमें जो इसमें प्रफुल्ल चाकी और अशफाकुल्ला खान में से एक, तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन आपका संभावित रूप से सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1927 में हुई थी। फिर आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद 119वां बढ़ते हैं, तो क्योंकि थोड़ा आगे पीछे क्रम हो गया था दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि टेक्निकल एरर है, टाइम कम था, जल्दीबाजी में हो ही जाता है, गलती मानव स्वभाव है। तो 119वें में जाएंगे, सीधे सीधे हम लोग कहाँ पे को जाएंगे? 119वें में जाएंगे। तो 119 में कह रहा है कि भैया संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां संसद में निहित होती। दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 120 विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम जो है 4 माह तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है 121वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किस अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल जो 15 है, 16 जो विदेशियों को प्राप्त है, 15, 16, 19 और क्या कहते हैं मतलब बेसिकली जो है इन उपरोक्त सभी अधिकार हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और लगभग हाँ ये हो गया आपका। उसके बाद 122 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के मतलब संगठित करने की आवश्यकता बताई गई? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला आता है पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आरक्षण का शुरू किया गया था प्रारंभ में जो है 10 वर्ष के लिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला 126 है राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। फिर कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन अच्छे से टाइप नहीं हो रहा है। तो 129 देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है? तो इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है, भूगोल या अर्थशास्त्र भी है। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है, तो दोस्तों इसमें से इसको जो है ये वैसे तो कला विषय, इसको जो है इसका जो ऑप्शन है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया मुझे, तो गलत ऑप्शन बताना गलत है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे लोकटाक झील, ये लोकटाक झील है, इसको इरर सही कीजिएगा। तो लोकटाक झील आपकी मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। फिर अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी आपका सही आंसर है। ठीक है, 135 निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट का भाग है? तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे जो है कोरोमंडल तट आ जाएगा। ठीक है, जो कि केरल वाला तट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 137 भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद 138 भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत वन क्षेत्र जो है वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33% इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आगे बात कर रहे हैं 141 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल जियोग्राफी शब्द का प्रयोग, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर इरेटोस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, इरेटोस्थनी जो होएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला 142, तो हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह, ठीक है, इनर जो प्लेनेट है वो कहलाते हैं। तो बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ठीक है, और आउटर में बाकी बच्चे 4। उसके बाद रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली वायुमंडल की परत कहलाती है? तो भैया इसका सीधे सीधे आंसर आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे का निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती हैं? तो दोस्तों गर्म जलधाराएं जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा गर्म होती है, आपको पता है, ध्रुव की ओर ठंडा होता है। ठीक, तो आगे बात करें निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है क्यूरोसियो की जलधारा। ठीक है, तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 145 के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन था, आइसो हाइलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? तो दोस्तों जो आइसो, हाँ सॉरी, एक ये था, उसके बाद
चलो खैर इतना काफ़ी है, आगे बात करेंगे बाकी इन क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाकी जितने छूटे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आधे 1-2 घंटे में मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।